हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या मतलब हमें सप्रसंग व्याख्या में लिखना पड़ता है। 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग संदर्भ को ऐड नहीं करते हैं। संदर्भ को बिना हेडिंग के ही हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब पैराग्राफ चेंज करके डाल देते हैं। ठीक है, तो आज मैं प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखेंगे ये बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजी हो। सप्रसंग व्याख्या आप लोग जब भी करो, सिर्फ आपको उस पैरा का मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी आप ये 3 चीज़ आराम से इजीली लिख सकेंगे। ठीक है, और ये एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इस पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं उसके डिमांड पे ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। ठीक है, तो प्रसंग में क्या होता है, प्रसंग हम लोग प्रसंग में क्या लिखते हैं, बेसिकली रिलेशन। ठीक है, प्रसंग में बेसिकली हम लोग रिलेशन लिखते हैं। सपोज़ कोई मतलब एक पंक्ति दी गई है और हमें उसका प्रसंग लिखना है। ठीक है, तो प्रसंग में हम लोग बेसिकली क्या दर्शाते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। तो इसमें हमें 3 चीज़ बेसिकली मेंशन करना होता है। 3 चीज़ मेंशन करना होता है। पहला क्या कि पुस्तक का नाम। ठीक है, जो भी पंक्ति दी गई है वो कौन सी पुस्तक का है। फॉर एग्ज़ाम्पल अंबर भाग 1 का है, या स्पर्श का है, या फिर अंबर भाग 2 का है। ठीक है, फिर दूसरा हमें क्या लिखना पड़ता है, वो जो पंक्ति या वो जो लाइन है कौन सी कहानी की है या कविता की है। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या आ जाता है, लेखक या लेखिका। उस कहानी या कविता का जो लेखक या लेखिका या कवि या कवित्री कौन है, उसके नाम लिखने होते हैं। तो प्रसंग में सिर्फ ये 3 चीज़ हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, और इसे लिखेंगे कैसे हम लोग, इसे लिखने का तरीका देखिए। प्रस्तुत पंक्ति या पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक कौन है, अंबर भाग 1। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है अंबर भाग 1 के पद युग्म, यहाँ पे अंबर भाग 2 होना पड़ेगा क्योंकि पद युग्म हमारा अंबर भाग 2 में है। ठीक है, तो ये अंबर भाग 2 के पद युग्म नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या क्या मेंशन किया, बुक का नाम मेंशन किया। ठीक है, फिर वो कविता, जिस कविता की लाइन होगी उस कविता का नाम मेंशन किया। फिर उसके बाद मैंने क्या मेंशन किया, उसके जो भी कवि या कवित्री जो भी उस कविता को या मतलब कहानी को लिखा होगा उस पर्सन का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रसंग इस तरीके से लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक का जो भी आपका हिंदी का बुक है उसके ऊपर में ही नाम मेंशन रहता है, तो वो बुक का नाम जो भी है वो बुक का नाम देना है। और प्लस जो भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई भी जो पंक्ति आपको दी गई है वो पंक्ति किस कविता या कहानी की है, तो उस कहानी या कविता का नाम मेंशन करना है। और प्लस उसकी मतलब कवि या कवित्री या लेखक या लेखिका जो भी है वो हमें मेंशन करना है। ठीक है, कवि या कवित्री पोयम के संदर्भ में आता है और लेखक और लेखिका कहानी के संदर्भ में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मतलब प्रसंग को लिखेंगे। अब हमारा दूसरा पार्ट आ जाता है। प्रसंग के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, संदर्भ को लिखते हैं। ठीक है, तो अभी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि संदर्भ को हेडिंग में नहीं लिख करके डायरेक्ट इस प्रसंग के नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं या सेम लाइन से ही स्टार्ट कर देते हैं। बट बेसिकली सप्रसंग व्याख्या में आप लोगों का 3 पार्ट मेंशन करना होता है क्योंकि 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स ऐसे तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये 3 पॉइंट हमें ऐड करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं संदर्भ के बारे में। संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। संदर्भ, संदर्भ में बेसिकली हम लोग क्या ऐड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि संदर्भ का मीनिंग क्या हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि जो भी लाइन,
ठीक है। जो भी पंक्ति दी गई है आपको, जो भी कहानी की लाइन हो या कविता की लाइन हो, वो उसका विषय क्या है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है उस लाइन को देने का, तो हमें वो लाइन का मतलब रीज़न हमें बताना पड़ता है। संदर्भ में बेसिकली हम लोग किस स्थिति या परिस्थिति में वो लाइन कही गई है, ठीक है, या कोई भी कथन कहने का कारण, मतलब जो कथन कहा गया है, जो क्वेश्चन है आपका, उसका कारण क्या है, या कौन सी परिस्थिति में कही गई है, या लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो संदर्भ बेसिकली 1 से 2 लाइन में हम लोग मेंशन कर देते हैं। संदर्भ के लिए हमें बहुत ज़्यादा लाइन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए आपको मैं संदर्भ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है 6 का घ, ठीक है। 6 का घ क्या दिया हुआ, हिंदू कहे मोही डैश 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 सहजे सहज समाना, ठीक है। इसका लाइन में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख बरे बुरे अंतकाल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना, कहती कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना, ठीक है। जब डॉट डॉट दिया रहता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब सिर्फ ये और ये नहीं है, इसके अंदर पूरा पैराग्राफ शामिल है, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ का हमें सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसके केस में हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसके केस में हम लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में धार्मिक बाह्य आडंबरों के कारण अलग अलग धर्मों के बीच होने वाले मतभेद पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि पवित्र मन से की जाने वाली निर्मल भक्ति के बल पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा संदर्भ। हम लोग संदर्भ इस तरीके से लिखते हैं, या तो आप संदर्भ को एज ए हेडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, एज ए हेडिंग दे करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सप्रसंग व्याख्या के लाइन, मतलब सप्रसंग व्याख्या हमारा जहाँ पे कंप्लीट होगा उसके सेकेंड लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिना हेडिंग के। बट अगर आप हेडिंग दे करके लिखते हैं तो आपको मार्क्स गेन करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। जितना आप पॉइंट वाइज चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, एग्ज़ामिनर जो चेक करने वाला होगा उसके लिए मार्क्स देना बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, संदर्भ को लिखते हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट आ जाता है व्याख्या, ठीक है। तो व्याख्या हम लोग कैसे लिखेंगे, व्याख्या का नॉर्मल मीनिंग होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एक पैराग्राफ बताया उसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे करोगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या, जो भी कविता की लाइन है या मतलब कहानी की लाइन है तो उसे एक्सप्लेन करना है। आपने उस लाइन से समझा क्या है, कवि या लेखक ने उस लाइन में क्या समझाया है, हमें बेसिकली उसी चीज़ को लिख देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा से वहाँ पे कुछ एफर्ट नहीं डालना है, बस आपको उस लाइन की मीनिंग लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीनिंग हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास का कहना है कि तत्वबोध के अभाव में विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म संप्रदाय में प्रचलित बाह्य आडंबरों के भ्रम में फंस के अपने धर्म और ईश्वर को दूसरे के धर्म और ईश्वर से बड़ा समझने लगते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैं पूरा इसे मतलब रीड नहीं करूँगी, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बता दिया कि व्याख्या कैसे लिखना है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, प्रसंग, ठीक है। प्रसंग में आप लोगों को पता चल गया हमें 3 चीज़ मेंशन करना होता है। पहला तो पुस्तक का नाम, दूसरा का कहानी या कविता का नाम, और तीसरा लेखक लेखिका या कवि या कवित्री का नाम, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है संदर्भ। संदर्भ में हमें वो जो लाइन है उसको शॉर्ट में उस लाइन को क्यों कहा गया है वो 1 से 2 लाइन में हमें मेंशन कर देना है, बेसी नहीं, 1 से 2 लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, व्याख्या आ जाता है। व्याख्या आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको मार्क्स उतना अच्छे से ही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप हिंदी का 5 मार्क्स, सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को 5 मार्क्स का ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, और आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स भी 5 ही है, ठीक है। तो अगर आप
सप्रसंग व्याख्या मिनिमम 2 पेज या 2.5 लिखते हैं तो 5 to 5 आप लोगों को मिलने में इजी होता है, ठीक है। और आप इस तरीके से पॉइंट वाइज उसे डिस्क्राइब करते हैं तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर यूँ ही बने रहिएगा। और आप लोगों को कुछ और भी चाहिए, मतलब सपोज़ आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट्स का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स का भी वीडियो लाने की, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।